मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा महादेव आज तुझे बहुत बड़े खतरे से बचाने आया हूँ, अवगत कराने आया हूँ। तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, इस संदेश को इग्नोर मत करना, शुरू से एंड तक देखना। तेरे पड़ोसियों ने जो जाल बिछाया है, वह कैसा जाल बिछाया है, तेरी मौत क्यों चाहते हैं, वह तुझसे इतना क्यों जलते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में मां के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपये, 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, 5101 रुपये या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, तुम्हें गंदी बधुआ देते हैं, उनके कर्मों का फल बहुत जल्द ही उन्हें प्राप्त होगा। उनकी हर एक नफरत और हर एक बुरी इच्छा तुम्हारे खिलाफ पलटकर उन्हीं के सामने आएगी। यह लोग तुम्हारे थर्ड चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे भीतर छिपी क्रिएटिव ऊर्जा को जागृत कर देगा। वे यह देख पा रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य कितना महान है, और उन्हें इस बात का डर है कि अगर तुम ऊंचे उठ गए तो उनका खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह लोग खुद को और अपनी को बचाने के लिए तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नकारात्मक कर्म अब उन पर ही वापस लौटेंगे। तुम्हारे रूढ़ चक्र पर तुम्हारे परिवार से जुड़ी कुछ समझ या पहले आई 3 से 4 साल पहले तुम्हारे जीवन में एक नया इंसान आया था, जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचने लगा। इस इंसान ने तुम्हारी भावनाओं को समझकर तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाया और तुम्हारे खिलाफ उन लोगों से मिलकर दुष्ट योजनाएं बनाई। इस इंसान के कारण तुम्हें बहुत दर्द हुआ, तुम्हारी आत्मिक स्थिति प्रभावित हुई और तुम्हारी ऊर्जा में गिरावट आई। परंतु अब तुम समझ चुके हो कि वह समय केवल एक परीक्षा थी। परमात्मा ने तुम्हें उस समय से निकाला और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर दिया। तुम्हारी चेतना अब जागरूक है और अब तुम उन नकारात्मक शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अब तुम्हारे पास उस ऊर्जा का सच्चा उपयोग करने का समय है जो तुम्हें परमात्मा से प्राप्त हो रही है। तुम्हारी शक्ति अब और भी बढ़ चुकी है और तुम्हारी रचनात्मकता अब एक नई दिशा में बढ़ेगी। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हें दख दिया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। कोई भी बुरी भावना तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब पूरी तरह से सशक्त हो चुके हो और तुम्हारी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जिनके कर्म तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे, उनका जजमेंट टाइम अब आ चुका है। महादेव जी के संकेत साफ है। तुम्हारे विरोधियों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। जब तुम्हें यह लगता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यह सिर्फ एक दिखावा है। उनका पाप अब भर चुका है और बहुत जल्दी उन्हें उसकी सजा मिलने वाली है। उनका पाप, उनका छलक और उनका झूठ, अब सब कुछ सामने आने वाला है। यह उनके लिए वह समय है जब उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।
उनके लिए वही घड़ियां क्योंकि है जिसका वे डरते थे, और इसका असर उनके जीवन पर गहरे रूप से पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर जो गलत तंत्र क्रियाएं चल रही थी, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलाई जा रही थी, वह अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन से वह सारी नकारात्मकता और उलझनें दूर हो गई है। अब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम उन अनंत खुशियों और अनंत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो क्योंकि तुम रॉयल हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई दिशा में बह रही है और यह तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रही है। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपने इंटू का अनुसरण करना है, क्योंकि अब तुम उस शक्तिशाली मार्ग पर हो जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब उनका साथ छोड़ दिया गया है। वे अब खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब उनके पास कोई नहीं है। उनके भीतर का डर तुम्हारे प्रति और बढ़ गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी सारी सच्चाई जानते हो। तुम चुप हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हो। तुम्हारी शक्ति अब सभी को दिखने वाली है, और जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे वे अब तुम्हारे सामने झुके हुए होंगे। उनका हर कदम गलत साबित होगा और तुम्हारी सच्चाई हर किसी के सामने आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अपॉर्चुनिटी की बचार होने वाली है, और यह सब इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आवाज उठाने से कभी नहीं डरते। तुम्हारा यह साहस, यह आत्मविश्वास तुम्हें एक दुर्लभ, विशेष और शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। तुमने जो भी फेस की है वे तुम्हें मजबूत और बहादुर बना, क्योंकि यह है तुम एक सच्चे योद्धा हो जिसने हर परिस्थिति का सामना बड़े धैर्य और शक्ति से किया है। यही कारण है कि यूनिवर्स तुम्हें पूरी तरह से डर्विंग मानता है। तुम एक दिव्य ऊर्जा के वाहक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन ईश्वर की शक्ति से है। जो भी स्पेलेल वर्क्स, ताने और नकारात्मकता तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुमने उन्हें अपनी शक्ति से नकारा किया है। यह चैलेंज बहुतों के लिए असंभव होते तुम्हारे लिए साधारण हो चुके हैं। तुमने इन सभी को पार किया और यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुमने जो भी कष्ट झेले वे तुम्हारे ताकत को और बढ़ा गए हैं। अब तुम्हारा रूट चक्र, तुम्हारी बेसिक एनर्जी तुम में साहस और करेज भर रही है। तुम्हारी मानसिकता अब ऐसी हो चुकी है कि तुम्हें मरने से डर नहीं है, लेकिन झूठ और अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अब तुम्हारे विरोधियों के अंदर एक उथल पुथल है। अब तुम इस दिव्य आशीर्वाद के पात्र हो, इसलिए इसे स्वीकार करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास आती हैं, लेकिन तुम शांत रहते हुए इन्हें नकार सकते हो। तुम्हारा मानसिक शांति, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशियां उन नकारात्मक शक्तियों को पसंद नहीं आती। एक समूह है जो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यह समूह किसी तरह से तुम्हारे खिलाफ काम करता है और इनके पास तुमसे ऊर्जा चुराने की नापाक योजनाएं होती हैं। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास एक खतरनाक वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हारी दिव्य ऊर्जा इन्हें नकार देती है। तुम्हारे मानसिक शांति और संतुलन को देखकर यह शक्तियां समझ चुकी हैं कि तुम एक विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी असली ताकत है, और यही शक्ति तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक को हराती है। तुम किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने आप को संभाल लेते हो, और यही बात तुम्हें एक विशेष और दुर्लभ व्यक्तित्व बनाती है। तुमने उन नकारात्मक बातों और गसिप्स को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है जो तुम्हारे खिलाफ की जाती थी। यह बात तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है।
तुम अपने आप को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से सशक्त कर चुके हो और अब तुमने निर्णय लिया है कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दोगे। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें आशीर्वाद दे रही है ताकि तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर सको। तुम पूरी तरह से इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य हो और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सुनने और इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करने का तुम्हारा कर्तव्य है ताकि उनका जीवन भी संवर सके। जिस प्रकार तुमने अपनी राह पर चलकर यह दिव्य आशीर्वाद पाया है, वैसे ही वह भी इसका लाभ उठा सके। तुम्हारा यह कार्य यह समाज में अच्छाई फैलाने का मार्ग बनेगा। तुम्हारे विरोधियों के बीच अब तनाव और अराजकता फैल रही है। वे आपस में लड़ झगड़े हैं और इस स्थिति से उनकी एकजुटता टूट रही है। तुम्हारे विरोधियों का जो समूह था वह अब एक दूसरे से अलग हो रहा है और यह संकेत है कि उनके नकारात्मक कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। यह नकारात्मकता अब उनके ही खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए उनका आपस में उलझना और विवाद बढ़ना स्वाभाविक है। जब तुम इनसे पहले संपर्क में आए थे, तब इन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाई थी। उनकी बातों और विचारों के जरिए तुम पर दबाव डाला था, परंतु तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के बच्चे हो और तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम हर स्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम वह स्थिति पर पहुंच गए हो जहां जहां तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा है। तुमने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। तुमने कह दिया है, जो कुछ भी मुझे छीनना था तुम ले चुके हो। अब मैं खाली हाथ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी ताकत की कोशिश करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। यह पवित्र और मजबूत मानसिकता तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि जो भय तुम पर डालने के लिए भेजा गया था, वही भय अब तुम्हारे शत्रुओं पर ही आकर हमला कर रहा है। उनका नकारात्मक प्रभाव अब उन पर ही पड़ रहा है। तुम्हारे खिलाफ किए गए जादू और तंत्र अब उन पर पलटने लगे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि तुम्हारे विरोधी डर से कांप है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं और अब उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने जो शांति और ताकत अपने अंदर प्राप्त की है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते और यही कारण है कि तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पवित्र तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन में अब एक ऐसा बदलाव आया है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे भीतर डाला है। पहले तुम अपनी हर एक बात और हर एक समस्या दूसरों से साझा करते थे और जो भी चल रहा था उसे सबको बताने में कोई बुराई नहीं समझते थे। लेकिन अब परमात्मा ने तुम्हें यह समझाया है कि यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे रहस्यों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने खुद को बदल लिया है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई है तो समझ लो कि तुम्हारा मन इस संदेश को सुनने के लिए तैयार है। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, ना कोई चमत्कार बेचने आया हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ऐसी बात बताने आया हूं जिसे शायद तुम बहुत समय से सुनना चाहते थे। कभी कभी भगवान हमें सीधे उत्तर नहीं देते, वो संकेत देते हैं, रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। अगर तुम यह आवाज सुन रहे हो तो अगले कुछ मिनट अपने लिए निकालो। फोन नीचे मत रखो, लेकिन बाकी सब कुछ देर के लिए भूल जाओ। एक गहरी सांस लो, धीरे धीरे अंदर और धीरे धीरे बाहर। फिर एक बार अब अपनी आंखें बंद करो।
अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई है तो समझ लो कि तुम्हारा मन इस संदेश को सुनने के लिए तैयार है। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, ना कोई चमत्कार बीचने आया हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ऐसी बात बताने आया हूं जिसे शायद तुम बहुत समय से सुनना चाहते थे। कभी कभी भगवान हमें सीधे उत्तर नहीं देते, वो संकेत देते हैं। अगले मौसम में भी नुकसान हुआ और अब कर्ज पर ब्याज बढ़ने लगा। साहूकार रोज घर आकर पैसे मांगता और गांव वाले भी बातें बनाने लगे। कुछ लोग कहते अब इसका घर बिके बिना बात नहीं बनेगी। कुछ लोग हंसते हुए कहते मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत खराब हो तो सब खत्म। इन बातों ने गोपाल का मन तोड़ दिया। एक रात वो अपने खेत की मेड़ पर अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और मन में केवल एक ही सवाल, हे प्रभु आखिर मेरी गलती क्या है। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा बेटा संकट के समय इंसान हार मान ले उससे पहले भगवान उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अगर मन सच्चा हो, कर्म सच्चे हो और विश्वास अटल हो तो खाटू श्याम बाबा अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और उन संकेतों को पहचानने वाला ही अपने जीवन की दिशा बदल पाता है। शायद पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे। रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। मन बिना वजह बेचैन रहता है और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ छोड़ दिया जाए। लेकिन सच यह है हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय तय होता है और हर कठिन परीक्षा के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। हो सकता है आज वही अध्याय शुरू होने वाला हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन का शोर शांत करना होगा। क्या तुम सच में वही जीवन जी रहे हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था? या फिर परिस्थितियों ने तुम्हें इतना व्यस्त कर दिया कि तुमने अपनी असली शक्ति को पहचानना ही छोड़ दिया? याद रखो, ईश्वर किसी इंसान का भाग्य रातों रात नहीं बदलते। वे पहले उसका दृष्टिकोण बदलते हैं। क्योंकि जिस दिन सोच बदल जाती है उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आज तुमसे केवल एक वचन मांगा जा रहा है। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठकर शांत मन से 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना। किसी का बुरा ना सोचना, किसी की निंदा ना करना और हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करना जिससे किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आए। जब तुम ऐसा करोगे तो सबसे पहला परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे और जिन रास्तों पर पहले केवल अंधेरा दिखाई देता था वहीं धीरे धीरे प्रकाश नजर आने लगेगा। यही वास्तविक कृपा है जो पहले मन को बदलती है फिर जीवन को। अब ध्यान से सुनो। इस समय तुम्हारे मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उन्हें कुछ देर के लिए शांत होने दो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार बिना किसी गलती के भी दोष अपने ऊपर लिया। कई बार अपने आंसू छुपाकर दूसरों को मुस्कुराहट दी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों के लिए तुमने अपना सब कुछ दिया वही लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। लेकिन याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता। कुछ संघर्ष तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आते हैं जो बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आज से एक नया संकल्प लो। अपने अतीत का बोझ यहीं छोड़ दो। जो चला गया उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को मत खो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो। तुम किसी को भी अब अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। तुमने अपनी सुरक्षा को समझ लिया है और दूसरों से अपनी व्यक्तिगत बातें छुपाना शुरू कर दिया है।
अब तुमने अपनी गलतियों से सीख लिया है और परमात्मा के द्वारा तुम्हें यह समझाया गया कि यह तुम्हारी जीवन की एक बड़ी शिक्षा थी। तुम अब उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते और तुम्हारी समझदारी ने ही तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर दिया है। तुम्हारे विरोधी जलब कर्रर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने कैसे खुद को संभाल लिया है और अब वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते। वे चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। यह तुम्हारी निस्वार्थी और पवित्र आ की शक्ति है जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनकी सजा नहीं मिलेगी। तुमने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया ही किसी को अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाई। यह सबसे बड़ी बात है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारा हर एक एक अच्छा कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें कही हैं, उनकी बुरी बातें अब उन पर ही वापस लौटे जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। एक इंद्रजन का भाव आ चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें क्योंकि उनकी सारी योजनाएं तुम्हारी शक्ति के सामने बेअसर हो रही हैं। यह ऊर्जा जो 8 इंच के अंग से जुड़ी हुई है, उनके कर्मों पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव अब उनके कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार है। उन्हें अब इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इतनी गलतियां की। तुम्हारी तो और दिव्य मार्गदर्शन उन्हें शीघ्र ही इस सच्चाई से रूबरू कराएगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो क्योंकि तुम अब एक योद्धा हो। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है और तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। इस समय को तुम संजीवनी बनाओ क्योंकि यह वही क्षण है जब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जिनकी नजरें तो तुम्हारी सफलता से जलती थी, उन्हें अब तुम्हारे भीतर एक बदलाव दिखने लगा है। यह लोग पहले शायद तुम्हें कमजोर समझते थे या तुम्हारे खिलाफ कुछ नकारात्मक विचार रखते थे, लेकिन अब इन्हें तुम्हारे भीतर कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। एक और जहां यह तुम्हें पापी मानते थे, अब यह खुद अपने कर्मों की असलियत से अनजान है। क्योंकि जो लोग मोह और माया में फंसे होते हैं, उनका दृष्टिकोण कभी भी साफ नहीं हो सकता। वे दूसरों में अपने ही दोषों को देखने की गलती करते हैं। अब तुम्हारे सामने कुछ ऑफर आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह ऑफर पहले तुमने ठुकराए थे, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति बदल चुकी है। यह कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि के दरवाजे खोलने वाला हो। हो सकता है किसी ने पहले तुम्हारी उपेक्षा की हो। आप ऐसे इंसान हैं जिनके पीछे पैसा भागता है, जबकि आम लोग पैसों के पीछे भागते हैं। आप एक बिग मैनिफेस्टर हैं और आपके आकर्षण का केंद्र पैसा खुद बन जाता है। यह बहुत बड़ी संगीत बात है क्योंकि आमतौर पर लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपको अब भ्रम और ईगो के बीच का अंतर साफ दिखने लगा है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या भ्रम है और क्या ईगो। अब आपको किसी चीज का भ्रम नहीं रहता और आप किसी चीज में उलझते नहीं हैं। ईश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस समय की स्थिति थोड़ी आपके खिलाफ है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि यह समय थोड़े समय के लिए ही आपके फेवर में नहीं है। इस समय में आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो हमें केवल भगवान का नाम लेते हुए धैर्य यह काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय जरूर आएगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। समय सबका आता है, आपका भी समय आएगा।
और यह बस भोले बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने समय का इंतजार करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। अपनी सेहत को अच्छा को सब्सक्राइब करे रखें, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छे रहेंगे, फिट और फाइन रहेंगे और खुद को आराम देंगे, तभी आपके जीवन में और अधिक बेहतरी आएगी। अगर कोई आप पर ओवर प्रेशर डालने की कोशिश करें तो आपने वहां पर ना कह देना है भोले बाबा कह रहे हैं कि ओवर बर्डन नहीं लेना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं कभी शांत और कभी रुद्र, वैसे ही बने रहे। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है वो अब अपने ही कर्मों में भस्म होने वाला है। यहाँ स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वो खुद ही भस्म होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो 21 बार रोजाना जाप करें। देखिए कैसे यह भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी खुशहाल फैमिली में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी भस्म हो जाएगी। तो खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आप सफलता, नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें पाना चाहता हूं लिखकर इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय धैर्य और मानसिक शांति है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह पसंद नहीं आता। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह बिखरे हुए या गुस्से में आकर व्यवहार करो, परंतु यह तुम्हारी समझदारी है कि तुम इनसे दूर रहते हो। ऐसे लोग कभी भी सुधारने वाले नहीं होते। वे तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालते रहेंगे। यदि कभी जरूरत पड़े तो इनसे दूर जाने में कोई संकोच मत करना। यह लोग केवल तुम्हारा उन्नति में रुकावट डालते हैं। तुम्हारे पास अब दो विकल्प हैं, या तो इन लोगों के नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज करके शांत या फिर पूरी तरह से इन्हें अपने जीवन से हटा दो। दोनों ही निर्णय कठिन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम यह फैसला सही समय पर ले पाओ। तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो और तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। किसी को अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाई, यह सबसे बड़ी बात है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारा हर एक एक अच्छा कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें कही हैं, उनकी बुरी बातें अब उन पर ही वापस लौटे जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। एक इंद्रजन का भाव आ चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं तुम्हारी शक्ति के सामने बेअसर हो रही हैं। यह ऊर्जा जो 8 इंच के अंग से जुड़ी हुई है, उनके कर्मों पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव अब उनके कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, अगर तूने ये श्रद्धा भाव से संदेश को सुना था तो मुझे ज़रूर बता के जाना। तेरी जान मैं बचाऊंगा। लेकिन तूने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और श्रद्धा भाव से मेरा नाम लिखकर मुझे पुकार, मैं तेरे पास स्वयं चल कर आऊँगा। और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना।